हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम आ गए हैं। आज शायद, मेरे को पता नहीं है अब कंफर्म मैं कब तक कहाँ तक रिकॉर्ड करने वाली हूँ, बट मे बी तो हो जाएगा। तो फिर ज़रा अपने ईयरफोन्स लगा के बैठिएगा, ठीक है। वैसे बहुत गर्मी है और थोड़ी हॉटनेस आ जाएगी आज मुझे लग रहा है, जहाँ तक। बाकी देखो, बट हाँ देखो, पहले ही कह रही हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के मत बैठना मुझसे, ठीक है ना। मेरे से नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। बाकी ट्राई करेंगे जो होता है। खैर चलो, वैसे एक बात बताओ, आप लोगों ने वो खाई है, क्या बोलते हैं, लहसुन की चटनी खाई है आपने? लहसुन और लाल मिर्च को कूटा हुआ सिलबट्टे में, मशीन में नहीं बनाना, आई मीन मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पे कुटी हुई। मेरी तो फेवरेट है, मैं तो इतना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो। और इस बार सर्दियों में बनवाए नहीं, तो मैंने दादी को बोला था कि बनवा दो, इस बार बनाई नहीं आपने। कहते हाँ बस रह दे, लहसुन इतने महंगे हो रखे हैं, वो सुना दिया। और ठीक है, हम ऐसे ही वही चटनी ना, यहाँ दादी की फेमस है हमारे रिश्तेदारों में भी। तो आज हमारे घर आए हैं गेस्ट, ठीक है। दादी ने कल, सॉरी आज सुबह ही लहसुन की चटनी बनवा दी उनके लिए, और मुझे लगा ले उनको पैक करके ही देंगी दादी, तो खैर मेरे को एक बार खाने को मिल जाएगी शायद, क्या पता। बट फिर आज हमारे घर गेस्ट थे, आए, अभी भी हैं। पता नहीं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं बीच में टाइम निकाल निकाल के, ओके। सो खैर उन्होंने खाई नहीं और मैं इतनी खुश हो रही हूँ, यस अब ये मेरी अब मेरा पूरा अच्छा खासा टाइम मेरे को मिल जाएगा। गेस्ट आने का एक फ़ायदा हुआ, मेरे को लहसुन की चटनी मिल गई, नहीं तो बनवाती ना दादी। उनके लिए बनवाई, उन्होंने खाई नहीं, और अब वो मेरी, वो सच में उसका ना, मतलब थोड़ा सा भी अगर ऐसे फिंगर टच करके मुंह में डालो ना, मुंह जल जाता है पूरा, इतना ऐसा वाला सीन होता है, और लगती भी बढ़िया है। खैर आप लोगों ने ट्राई किया तो बताना, नहीं की तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और स्पाइस लवर्स तो बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और चलो, अभी ये कहानियाँ हो गई हैं, तो आगे अभी हम मेन कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चल रही है अभी हमारी शर्वरी दत्ता की। सो लव स्टोरी के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि थोड़ी सी शैतानी मस्तियाँ चलती है इनकी। ये लोग रूम पे आ चुके होते हैं, शर्वरी और दित्या फ्रेश होते हैं, चेंज कर लिया होता है, और अब ये लोग निकलेंगे राम झूले की तरफ। सभी अपने, जो भी ये लोग कैंप पर आए हैं उनके साथ ही कॉलेज ट्रिप पर आए हैं जैसे कि। और वहाँ से हम दूसरी तरफ देखे, जो कि तनु और श्रेया की स्टोरी चल रही है, वो हमने थोड़ा पीछे छोड़ दिया उनको। वो सुबह पहुँचते हैं वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा थके होते हैं। जस्ट उन्होंने, श्रेया ने जो है ऑलरेडी बुकिंग करवा रखी होती है। वो भी कोई हाई फाई होटल वगैरह में नहीं रुकते, वो भी धर्मशाला टाइप में ऐसे रुकते हैं। और सीधा वहाँ पहुँचते हैं वो लोग, अंदर बैग वैग रखते हैं, और ये लोग कुछ ज़्यादा नहीं, बस जाते ही पड़ जाते हैं सोने के लिए, बिकॉज ये लोग पूरा रात ऐसे ड्राइव करके आए हैं, थके हुए हैं। तो ऐसा ही सीन होता है, 2 रूम लिए जाते हैं, एक रूम में कपल रह रहा है, एंड एक रूम में इधर हमारी तनु एंड श्रेया। अब श्रेया तो ड्राइव करके आई है, अच्छा खासा थकी हुई है, वो सीधा जाके बेड पर ऐसे गिर जाती है, एंड बस उसे सुला दो कोई, यही था उसका मोटिव पूरा। और तनु जो है अपना बैग वैग रख रही होती है, फिर वो देखती है वो तो ऐसी बढ़ गई है, तो श्रेया का भी बैग सेट करके रखती है प्रॉपर। तनु पहले प्रॉपर अपना फ्रेश होने जाती है, फिर आती है, इतने में देखती है कि तनु सो चुकी है, सॉरी श्रेया सो चुकी है ऑलरेडी। वो भी पूरा ऐसे बेड पे फैल के पसर के, जैसे वो गिरते हैं ना बेड पर, वैसे उसी पोजीशन में। तो वो कहते हैं क्या करूँ मैं इसका। उसके टांगें नीचे लटक रही होती है, हाथ पूरे फैल रखे हैं पूरे बेड पर। तो पहले वो तो उसके हाथ सीधे करती है, देन दोबारा वो खोल लेती है। देन उसे समझ नहीं आता क्या करूँ मैं, अब जगह तो बनानी पड़ेगी, और ये आधी नीचे लटकी हुई है, आधी बेड पे है। तो उसे थोड़ा हिलाती है कि उठ जाओ, सीधा होके ऊपर लेट जाओ ऐसे। तो कहते हैं नहीं मेरे को सोन दो ऐसे, और वो ऐसे बस नींद में ही बातें करते करते सो रही होती है। तो तनु क्या करती है, वो अपने शूज़ वूज़ वगैरह उतारती है, प्रॉपर बेड के ऊपर चढ़ती है, खड़ी होती है बेड के ऊपर, और पीछे से, मतलब बिल्कुल जैसे श्रेया जो है
उसके पीछे खड़ी हो जाती है वो, उसके हेड के मतलब पीछे ही, और सीधा वहाँ से उसको दोनों शोल्डर से पकड़ती है वो, और लाश को जैसे खींचते हैं ना वैसे खींच के उसको ऊपर करती है, और एक साइड में बिल्कुल पटक के साइड करती है उसको, और फिर हाँ फिर होती है, हे भगवान, लगता तो नहीं इसमें इतना वेट है। अब उसे साइड में पटक कर वो खुद भी जो है लेट जाती है दूसरी साइड बैठ के, और वो भी थक तो गई थी, वो भी सो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग भी सो जाते हैं तो कुछ घंटों के लिए, अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो ये फिर सो जाते हैं। अब अराउंड 8-9 बजे के करीब नींद खुलती है जो है तनु की, और जैसे उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि उसके बिल्कुल क्लोज है श्रेया। ऐसा नहीं था कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े खड़े हैं या बिल्कुल ऐसे हो रखे, ऐसा नहीं था, जस्ट हाँ ये कह सकते हैं कि श्रेया का एक हाथ ऐसे थोड़ा सा उसको टच कर रहा है यहाँ पर, और इनके फेस बहुत पास आके ऐसे दोनों टर्न हुए हो जैसे, और बिल्कुल पास में आके ऐसे सो रहे हैं। टच नहीं हो रहा है कुछ, बट फिर भी बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो आँख खुलती है जैसे ही उसके तनु की, वो अपने बिल्कुल सामने पर एक प्यारा सा मासूम सा चेहरा जो कि सो रहा है आंखें बंद करके। अब एकदम से कोई चीज़ बिल्कुल अपने पास में देखें वो उठता है तो एकदम से वो शॉकिंग वाला रिएक्शन होता है ना, एकदम से हम पीछे होते हैं कि ये क्या है, तो ऐसे हल्का सा वो पीछे होती है, फिर वो देखते ओके ये है, फिर वो बस उसकी तरफ देख ही रही है, वहीं पे वो वापस आ जाती है अपनी पोजीशन पर, और वैसे ही लेटे लेटे बस देख रही होती है श्रेया के फेस की तरफ। पंखा चल रहा है तो हल्के हल्के उसके जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट जो है वो ठंड हो जाती है, हल्का सा वो देखते हैं कि शिवर तो नहीं, जैसे वो सिकुड़ जाते हैं ना वैसे ठंड के मारे हल्का सा वो हो रही है श्रेया, और उसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं, उसके आगे आ रहे हैं, तो वो प्यार से उसके बाल जो है पीछे करती है और उठती है वो, और जो ब्लैंकेट होता है वो थोड़ा सा श्रेया के ऊपर डालती है, एक स्माइल देती है उसकी तरफ देखकर और उठ जाती है। वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है, यानी कि मुंह वॉश करती है, वो अपना फेस वॉश करती है वो सब, और फिर थोड़ा फ्रेश फील करके ब्रश वश करके वो आती है वापस। तब तक देखते हैं कि हमारी श्रेया भी अंगड़ाइयाँ ले रही है, यानी कि ऑलमोस्ट वो भी उठ रही है, तो वो वहीं पे खड़ी हो जाती है, हर दीवार से लग के बस उसके ड्रामे देख रही है श्रेया कैसे बस एक बार इधर हो रही है एक बार उधर हो रही है, टर्न पे टर्न खा रही है। जैसे उठता है ना, उठने से पहले बंदा खुद को ही स्ट्रेच कर लेता है नींद में ही, वैसे ही ये सब इधर से उधर कर रही है, तो वो आराम से बस दीवार से खड़ी होके हंसते हुए देख रही है ये तमाशा। और कितनी प्यारी लग रही है श्रेया, छोटे बच्चों जैसी, कहती पक्का मुझसे बड़ी है ना, हरकतें लगती तो नहीं है इसकी। बस फिर वो देख रही होती, तब फिर आराम से अंगड़ाइयाँ लेकर आँख खुलती है श्रेया की, वो इधर उधर दिखती है कि बेड पे नहीं है, तो फिर उसकी नज़र जाती है दीवार वाली साइड पर कि वहाँ पर खड़ी है आराम से मैडम, और उसे ही देख रही है विद अ स्माइल। तो देखती है उसकी तरफ, कहती है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठ गई आप? उठ गए, टाइम देखो यार। तुम कब उठी? बस अभी फ्रेश हो गया हूँ, नथिंग एल्स। ठीक है। थक गया, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, सो ही जाऊँ क्या? हाँ सोने के लिए आई हो यहाँ पर, उठो अब जल्दी से, फिर ब्रेकफास्ट करके निकलना भी है हमने। उठ रही हूँ। तो उठ के बैठते हैं, वो बच्चों की तरह ही आंखें मसल रही है अपनी, एंड देन तनु बोलती है उसके पास आके, उसके हाथ को पकड़ती है, नीचे करती कि ऐसे मसलो मत। क्या हो गया? ऐसे नहीं करते, उठो अब, खड़ी हो। हो रही हूँ। तो श्रेया भी खड़ी होती है और चली जाती है बाथरूम में, वो भी फ्रेश होकर आती है, एंड ये लोग भी पूरा नहाना धोना कर लेते हैं अपना और रेडी होते हैं। रेडी हो जाते हैं ये, तो देखती है तनु कि श्रेया का जो बैग है वो
पूरा उथल पुथल होके वो कपड़े बस जैसे हैं वैसे उल्ट मुल्ट करके बस ठूस रही है उसके अंदर। तो वो बोलती है अर्शा को कि ऐसे कैसे डाल रही हो तुम, उसे अच्छे से लपेटो, ढंग से रखो, पैकिंग सारी ख़राब कर रही हो। अरे यार छोड़ो ना, क्या बैग है, ऐसे लेके जाना है, सही से लेके जाना है, क्या करना है, छोड़ो, तुम पागल हो, छोड़ो इसको। और उससे बैग लेती है वो और बाहर निकालती है ऐसे और कहती तुम पक्का ट्रैवलर हो ना, ट्रैवलर को तो इतने अच्छे से पैकिंग वैकिंग करना सारा कुछ आता है, पहली बार कोई ट्रैवलर देख रही हूँ जो ऐसे पैकिंग करता है। हाँ ऐसा हमेशा नहीं होता है मेरे साथ, वो जस्ट अभी अभी क्यों ऐसा। वो नॉर्मली दित्या दित्या मेरे मुंह से निकल गया, दित्या नहीं बोलती है वो, ठीक है, अभी सस्पेंस कायम रखेंगे। वो हमेशा मेरी बहन साथ होती है तो वही रखती है, और सोलो ट्रिप्स पे ही होता है बस ऐसे, और आज वो नहीं है तो फिर तब हो रहा है। तुम अपनी छोटी बहन से पैकिंग करवाती हो, शर्म आती है तुम्हें यार? अब इसमें शर्म की क्या बात है? साथ साथ वो कपड़े लपेट के रख रही थी। ज़रूरी नहीं ना कि हर कोई हो प्रॉपर तुम्हारी तरह, परफेक्ट टाइडी वाइडी नीट एंड क्लीन सब कुछ नहीं, ऐसे ही चल लूँ मैं। स्टिल ये बहुत बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और ढंग से ही रखना चाहिए कपड़े। ओके फैम फाइन, अभी चलो, भूख लग गई है। हाँ आप अपने फ्रेंड्स को तो उठाओ। हाँ हाँ उन्हें भी बाहर जाके उठाना पड़ेगा, फ़ोन तो साइलेंट करके सोते हैं। ओके ओके, तो फिर ये लोग बाहर निकलते हैं और उनके रूम के बाहर दरवाज़ा पीटते हैं, ठक ठक ठक। 5 मिनट तक नो रिस्पॉन्स, फ़ोन करती है, फ़ोन भी नहीं उठाते। फिर उसके बाद श्रेया की फ्रेंड आती है बाहर, कहती है क्या हुआ, सुबह सुबह क्या हो गया? सुबह सुबह टाइम देखो यार, चलना नहीं है क्या, सोने नहीं आए हम यहाँ पे? हाँ यार श्रेया प्लीज़ अभी थोड़ी देर ना, नींद आ रही है। तुम तो रहने दो, तुम रात को भी सोकर आए हो, क्या दिक्कत है? चलो ना यार, फिर ब्रेकफास्ट करके निकलना भी है, टाइम से सारा कुछ करेंगे ना। थोड़ा उठाओ उसको, उठाओ। तो फिर उसको भी उठाते हैं, ये लोग भी तैयार होने लगते हैं। ये लोग इतने वेट करने के लिए फिर वापस अपने रूम में ही चले जाते हैं। तो अब ये लोग अंदर आ तो जाते हैं, फिर कहते हैं अब हम अंदर क्या करें, ये लोग टाइम तो पक्का लगाएंगे। तो फिर जो श्रेया है वो कहती है चलो हम इतने बाहर चलते हैं, थोड़ा व्यू देख लेते हैं, कुछ उसने रील्स भी तो बनानी थी अपनी, तो वो तो फिर बाहर ले जाती है तनु को भी। तो ये दोनों अब बाहर आ जाते हैं बिल्कुल वहाँ से, और बाहर बहुत सुंदर व्यू था, ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया था तो व्यू तो हर जगह ही सुंदर होना है। तो अब जो ये लोग चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, पाथवे होता है कि वहाँ सड़क के साथ साथ थोड़ा सा आगे जा रहे होते हैं, और कुछ वहाँ की पहाड़न लेडीज़ जा रही होती है प्रॉपर ड्रेस अप पहाड़ी कपड़ों में, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो फिर श्रेया जो है शॉर्ट्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे ले रही होती है वहाँ के व्यू के भी, उन लोगों के भी, तो उसे अच्छा लग रहा होता है। तो फिर तब तनु बोलती है कि दिखाओ इधर, मैं तुमने कोई रील शूट नहीं करनी, आज के लिए तुम्हारा कैमरामैन मैं बन जाती हूँ, सॉरी कैमरा वुमन। तो फिर कहती है हाँ नाइस आइडिया, ठीक है ये लो पकड़ो, वैसे कॉन्सेप्ट हाँ वो मुझे याद है, ठीक है तुम स्टार्ट करो, यहाँ देखो इस एंगल से लेना, ऐसे से उसे समझाती है वो। और फिर तनु भी प्रॉपर जो जैसे वो डायरेक्शन देती है उसी हिसाब से वो शूट करने लगती है, एंड जो श्रेया है वो भी अपना प्रॉपर जो भी उसको बोलना होता है वो पूरा स्टार्ट करती है, रील बना रहे होते हैं जैसे। सो थोड़ा सा एंगल डिफरेंट लेने के लिए अब थोड़ा थोड़ा जो है वो पीछे हो रही थी तनु, यानी कि थोड़ा वाइड एंगल लेने के लिए वो एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा वो पीछे खिसक रही थी। सो अब जो श्रेया है वो, अब आपको बताऊँगा कि ऐसे पहाड़ी एरियाज़ में पहाड़ के अराउंड ही होता है ना रास्ता, तो फिर पहाड़ वाले साइड जो है श्रेया खड़ी थी, और बैक साइड जहाँ पर व्यू दिखता है यानी कि पीछे जहाँ खाई होती है वहाँ उस साइड से जो है तनु जो है वीडियो शूट कर रही थी, और वो थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक रही है। ये अब चीज़ जब बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाती है वो उसे आइडिया नहीं होता और वो थोड़ा और पीछे खिसकने लगती है, एंड तभी श्रेया एकदम से आगे आती है, उसका नाम चलाते हुए इधर रुको, और वो एकदम से मतलब पीछे
ऑलमोस्ट उसका पैर स्लिप हो गया था वहाँ पर। पीछे गिरती ही एकदम से श्रेया आगे आती है भागते हुए ही, और उसका हाथ से उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचती है बिल्कुल। वो एकदम तनु को झटका लगता है, वो आगे की तरफ यानी कि श्रेया के ऊपर गिरती है और बैलेंस दोनों का बिगड़ जाता है। लेकिन हाँ, सेफ साइड पर ये दोनों गिरते हैं, श्रेया नीचे और उसके ऊपर तनु। अब तनु का एकदम से जैसे कि प्रेशर पड़ता है उसको, तो वो गिरती है तो साथ साथ उसका जो चश्मा है वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पर, एंड वो ऐसे आके सीधा गिरती है। और तनु का हाथ वगैरह थोड़ा सा नीज़, हालांकि वो गिरी तो श्रेया के ऊपर होती है, लेकिन उसके जो मेन नीज़ हाथ वगैरह जगह है वो प्रॉपर नीचे ज़मीन पे लगते हैं और थोड़ा घिस जाते हैं, यानी कि जैसे स्क्रैच पड़ जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जैसे खून आने लगता है, फट जाता है, तो वैसा कुछ हो जाता है एकदम से। तो तब तो पता नहीं चलता है, वो उसके ऊपर गिरती है और डर तो जाते ही है। दोनों ने आइज़ क्लोज कर ली थी, बट देन फिर श्रेया आँखें खोलती है अपनी, उसके ऊपर जो थी तनु, तो तनु भी देख, उसकी आंखें बंद होती है, वो एकदम से फिर धीरे धीरे आंखें खोलती है, तो श्रेया उसकी आंखों की तरफ देखती है एंड थोड़ी डरी सहमी सी थी। बट फिर उसके बाद जो है तनु भी वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और श्रेया की तरफ देखने लगती है। इनका छोटा सा प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। देन श्रेया कहती है, कभी कभी ये चश्मा हटा कर लेंस ट्राई करा करो, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए ही ये कहती है वो उससे। तभी थोड़ा सा अजीब लगता है तनु को, और वो कहती है हाँ। तो अगेन श्रेया कहती है, उठो, खड़ी हो, मेरे ऊपर ही रहोगी क्या? तो अब उठने का ट्राई करती है, तब तनु से जब उठती है तो तब तो कुछ नहीं होता, वो खड़ी हो जाती है। फिर एकदम से उसको लगता है पिंच हुआ, उसके जो गोडे थे वो छिल चुके थे और थोड़ा सा वही स्क्रैच उसके हाथों पर भी आ गया था। बट वो उस चीज़ को इग्नोर करती है एंड श्रेया भी खड़ी हो जाती है। उसको भी थोड़ा सा लगा था, बट उसको सिर्फ हाथ पे ही लगा था। और जो तनु है वो दोबारा पूछती, तुमने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? तुमने मेरी तारीफ़ करी। हाँ, तो सच ही कहा, आँखें सुंदर है तुम्हारी। कभी कभी ये चश्मे हटाकर भी रहा करो, अच्छी लगती हो। वैसे बोलने के बाद जो श्रेया है वो मुड़ जाती है पीछे और नीचे वो उसका जो चश्मा गिरा था वो उसे उठाने लगती है। बट ये सुनने के बाद तो तनु तो बहुत खुश हो जाती है। उसके अंदर जो उसके हार्ट बीट थोड़ी सी ऐसे बढ़ जाती है कि लाइक ओह उसने तारीफ़ करी है मेरी, सच में अच्छी लगती है, मतलब पता नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा खुश थी और थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही थी वो। तो वो बस अपने उसी ख्यालों में खोई हुई थी। इतने में श्रेया जो है उसका ग्लासेस उठाती है और उसकी तरफ देखती है और देखती है कि वो खोई हुई है, ऐसे कुछ सोच रही है। देन एकदम से ही श्रेया जो है उसके ग्लासेस उसकी आंखों पे लगा देती है। तब थोड़ा सा होश आता है तनु को और उसकी तरफ देखती है। देन श्रेया उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और कहती है, वैसे इसके साथ क्यूट लगती हो तुम बहुत, और उसके चीक्स को पकड़ के थोड़ा सा खींच देती है। अब चलें, और वापस जाने लगते हैं ये लोग, और उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है। वो देखने लग जाती है कि क्या क्या शूट किया है इसने। तो बट लेकिन ये वाली हरकतें भी, छोटी छोटी चीज़ें तनु को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगने लग गई थी। श्रेया के मुँह से खुद की तारीफ़ सुनना, ये सब। बट जैसे आगे अब चलने लगती है तनु तो उसके मुंह से निकल ही जाता है, बिकॉज थोड़ा सा तो अब दर्द होगा ही ना, ब्लड भी निकला ही था। देन अब श्रेया का ध्यान जाता है उसकी तरफ और उसकी नीज़ की तरफ। वहाँ पर उसके जीन्स भी फटी गई थी, थोड़ा सा छिल गया था। देन वो देखती और कहती कि ओहो तुम्हें लग गया, बता नहीं सकती तुम मुझे, इधर आओ। और उसे साथ में कैरी करती है, यानी कि सपोर्ट देती है थोड़ा और बिठाती है। फिर उसका जो छोटा सा कैरी बैग होता है
श्रेया के पास। वो श्रेया जो है हमेशा अपने साथ रखती थी। वो छोटा सा बैग होता है जिसके अंदर नेसेसिटीज़, फर्स्ट एड टाइप, ये सब चीज़ें होती हैं, लाइटर वगैरह, ताकि कहीं पे भी नेसेसरी में नीड ना पड़ जाए। तो वहाँ से वो एक क्लीनर निकालती है, वहाँ से उसको क्लीन करती है, उसके वूंड को अच्छे से फूंक मारते हुए ही पूरा अच्छे से बैंडेज करती है। उसके हाथ पे भी लगा होता है तो उसका हाथ भी थोड़ा सा साफ़ करती है, वहाँ पर भी ऑइंटमेंट लगाती है थोड़ा सा और बैंडेज कर देती है। तो पूछती है श्रेया, अब ठीक है, ऑल राइट है, और कहीं तो नहीं लगी? तो मना कर देती है तनु कि नहीं। फिर ये लोग उठने लगते हैं, तभी फिर तनु जो है वापस से उसको खींच के बिठा देती है कि बैठो। तो वो कहती क्या हुआ, कहीं और भी है? दो मुझे। अरे बताओ मुझे, मैं लगा देती हूँ। अरे मुझे दो ना। तो वो दे देती है। देन वो अगेन जो है श्रेया का हाथ लेती है, खींचती है अपनी तरफ और उसके हाथ पर लगाने लगती है, क्योंकि उसके हाथ पे भी लगा था। देन श्रेया देखती है, ये कब लगा? हम दोनों गिरे थे मैडम, याद हो तो? ओह मुझे पता नहीं चला। तो अब मैं लगा दूँ? ठीक है, लगा दूँ मिस पढ़ाकू। तो वो वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा देती है। दोनों स्माइल करते हैं, फिर उठते हैं। अभी भी थोड़ा सा तो चलने में दिक्कत आ रही थी उसको, तनु को, बट श्रेया कहती है डोंट बी वरीड, जल्दी ठीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनो, आ जाओ। और उसका प्रॉपर सपोर्ट देकर उसे अच्छे से पकड़ कर वो लेके जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शर्वरी एंड दित्या की तरफ। मैं नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। वो लोग वहाँ से निकलते हैं ट्रिप पर, ये लोग जो अपनी बस से निकलते हैं और राम झूला की तरफ जाते हैं। और अभी ये लोग सुबह सुबह आ गए थे, तब थी धूप में जो सड़ रहे हैं ये राम झूले पर। व्यू बहुत माशाल्लाह अच्छा था, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करी हैं। साथ में ये जो राघव और इनके फ्रेंड्स गए हैं, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, ये लोग जान करके हिल रहे हैं, ताकि हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग डरें, ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। तो वहीं से इनको छोटी छोटी राफ्ट्स भी दिख रही हैं, कैसे राफ्ट्स आ रही है। तो ये बोलते हैं कि यार राफ्टिंग करनी है, जल्दी करो यार, कब होएगी राफ्टिंग? ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे सारे बच्चे। तो बोलते हैं कि हाँ राफ्टिंग कल होएगी, अभी आज ये सब होगा, बंजी जंपिंग वगैरह होगी, रात को बॉन फायर होगा। जो राफ्टिंग के लिए कल सुबह निकलेंगे, ठीक है। ये लोग वहाँ पर एंजॉय करके फिर खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी आती है बंजी की। अब जो है कुछ बच्चे जो है वापस चले जाते हैं कॉटेज की तरफ आराम करने के लिए, और कुछ जिन्होंने बंजी जंपिंग करनी होती है वहाँ जाते हैं। अब ये शर्वरी, उसके फ्रेंड, ये तो सारे एक्साइटेड होते हैं, इनको तो करनी है। बट दित्या मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगी, बिकॉज़ मुझे हाइट से फोबिया है, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे को हाइट से डर लगता है। कहते हैं अच्छा ठीक है, जो भी है, तो हमारे साथ तो चलना ना प्लीज़। देखो तो फिर ये लोग जाते हैं, वहाँ पर नंबर लग रहे होते हैं। शर्वरी जो देख रही होती है दूर से, दित्या तो देख के डर रही होती हो, शर्वरी को भी मना कर रही होती है प्लीज़ मत करो ना तुम, प्लीज़ कुछ हो गया तो क्या होगा, नहीं ना मत करो। कहती है अरे यार कुछ नहीं होगा, हारने से होगी ना, कुछ नहीं होता, तुम भी चलो, ट्राई करो ना, प्लीज़ प्लीज़ करो मेरे साथ, मैं होंगी ना तुम्हारे साथ। बहुत कन्विंस करती है, बट दित्या जो है नहीं मानती है, उसको सीरियसली डर लगता है इससे। अच्छा ओके फाइन, ठीक है मैं कर लूँगी, ओके। ऐसे ही बारी बारी सबके नंबर आ रहे होते हैं। राघव जाता है और वो भी करके आता है, उसे भी बहुत मज़ा आता है। एंड आदित्य भी हो आता है, अंजलि भी जाती है। धीरे धीरे शर्वरी की बारी आती है, लेकिन कुछ पेयर्स में जाते हैं, जैसे राघव और आदित्य पेयर में गए थे, अंजलि और एक और उनकी फ्रेंड थी वो पेयर में जाते हैं। तो अब जो शर्वरी की बारी आती है, वहाँ पर और ग्रुप्स भी होते हैं जैसे, तो फिर वहाँ पर एक और लड़की होती है, तो उसके साथ पेयर में जाने की बात होती है। बिकॉज़ उसको जाना भी था, लेकिन उसको थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसको पेयर में जाना था, लेकिन कोई उसकी तरफ से भी रेडी नहीं था पेयर में जाने के लिए। तो जो वहाँ पे हार्नेस जो करते हैं, जो वहाँ के जॉब वाले हैं, वो कहते हैं कि आप दोनों साथ में चले जाओ। तो फिर अग्री कर जाते हैं। तो आदित्य भी कहते हैं हाँ चले जाओ तुम उनके साथ ही। तो वो लड़की, उसका नाम रख देते हैं हम कुछ, क्या नाम रखे, अवनी, ठीक है।
तो अपनी होती है थोड़ा डर रही होती है, घबरा रही होती है, तो शर्वरी उसको हेलो करती है, हाय शर्वरी, क्या हुआ, आपको डर लग रहा है बट करने का मन भी है, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, छोड़ दूँ क्या, रहने दूँ क्या। तो शर्वरी कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, चलो मेरे साथ चलो, हम अच्छे से करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी वगैरह वगैरह पूरा बता देती है। थोड़ी बहुत बात करते हैं तो अपनी को भी अच्छा लगता है। देन ये थोड़ा कंफर्ट हो जाते हैं और आगे इनकी बारी आती है बंजी की। इनको हार्नेस बनाई जाती है इकट्ठे। अब ऑब्वियसली बिल्कुल साथ में ही रहेंगे ना, ये दोनों को इकट्ठे जम कर आ रहे हैं। बट जैसे ही कूदने की बारी आती है वो लड़की यानी कि अपनी बहुत डरने लग जाती है, तो रहने दो, नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल शर्वरी से अब चिपकने लग जाती है, उसकी चेस्ट में घुसी जा रही थी वो। अब दित्या देख रही है इधर से, वो लाइक उसे अब थोड़ा लग रहा है यार थोड़ा आराम से, क्या उसके अंदर ही घुसी जा रही है, क्या दिक्कत है इस लड़की को, नहीं करनी तो ना करे ना, बाहर आ जाए, ऐसे क्यों चिपक रही है। तो थोड़ी थोड़ी जेलसी स्टार्ट हो रही होती है इधर। बट देन शर्वरी क्या करती है, एकदम से इस लड़की को उसकी कमर से पकड़ती है, जो देख के तो बस सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है दित्या की, एंड एकदम से कूद जाती है वो। दित्या तो एक बार के लिए तो डर भी जाती है कि एकदम से ऐसे कूद गई है वो। तो देखती है नीचे की तरफ, उससे तो नीचे की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था, तो वो थोड़ा पीछे ही हो जाती है, आंखें बंद कर लेती है, बस राम राम जी, राम 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 ऐसे ऐसे करी जा रही है। एंड वहाँ पर शर्वरी जब कूदी है वो तो फुल चलाते हुए मस्ती में हैप्पीनेस के साथ, एंड वो लड़की तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो चीखें मार रही है कि एंड वो एकदम से बस चिपक गई है बहुत टाइटली, शर्वरी के साथ चिपक गई है वो। वो बहुत डर गई थी। देन फिर उनकी बारी जब ख़त्म होती है, आते हैं ऊपर, जब उनको खोला जाता है वो लड़की तो अभी भी आंखें बंद करके बस चिपकी हुई है शर्वरी से, एंड इधर दित्या तो देख देख के बस जली भुनी जा रही है। तो शर्वरी उसे काम डाउन कर रही होती है कि इट्स ओके, रिलैक्स, हम आ गए वापस, आंखें खोलो, वो देन इनका वो भी धीरे धीरे आंखें खोलती है, छोड़ती है उसे। बट वो थोड़ा जब वो नॉर्मल होती है वो बहुत खुश होती है, अगेन वो शर्वरी को हक करती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से ऐसे 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 मेरे को अच्छा लगा, फील भी गुड हुआ। सो ऐसे इनकी दोस्ती थोड़ी थोड़ी होती है, ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, नाम वगैरह पूछते हैं एक दूसरे से, इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाय, आई एम अवनी, शर्वरी। सो आप यहाँ पर कॉलेज ट्रिप पे हो क्या? हाँ हाँ, ये देखो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ये सब हम इकट्ठे क्या आए हैं। ओह वेरी नाइस। सो आप कैसे आई हो? शर्वरी पूछती है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, वो उधर खड़े हैं। ओह, तो वो आपके साथ नहीं गए जंपिंग के लिए? कहते अरे नहीं, वो खुद इतने डर रहे थे, नहीं गए वो। ओके ओके। सो आप अभी कहाँ पर रह रहे हो? यहाँ से कितना दूर है, कहाँ पर है? एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं, तो इनका कॉमन एरिया निकल जाता है जहाँ पर ये लोग स्टे कर रहे होते हैं। कॉटेज वही होता है, बस साइड वाला होता है, और मतलब एरिया बिल्कुल वही पास में हो जाता है। ये लोग बात करते करते आते हैं, दित्या तो बस घूर ही रही होती है ऐसे, दित्या के पास ही आते हैं ये लोग बातें करते करते। तो शर्वरी अब दित्या की तरफ देखती है और आईब्रोज ऊपर करते हुए कहती है कि कैसा था, और एकदम से उसे हग कर लेती है, और फिर थोड़ा पीछे होती है। इतना मज़ा आया, तुम्हें भी चलना चाहिए था, तुम चली नहीं ना, देखो ये चली थी मेरे साथ, ये भी डर रही थी, देखो अब नहीं डरेगी, नेक्स्ट टाइम से डरोगी क्या? नहीं नहीं, इतना अच्छे से तुमने मेरे को कॉप अप किया, तो मैं कैसे डर सकती हूँ, तुम होगी तो नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। दित्या के मन में चल रहा, तुम होगी तो नेक्स्ट टाइम नहीं डरूंगी, क्यों होगी नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारे साथ आई पड़ी। फिर शर्वरी जो है उसी की बात करने लग जाती है दित्या के साथ भी, अरे पता है ये भी हमारे कॉटेज के साथ में ही है, वहीं पर है, हम मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दित्या पक जाती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बस वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले दूसरी साइड जहाँ पर उसके फ्रेंड्स वगैरह खड़े थे, और वहाँ पे जाके पानी वानी पीने लग जाती है। तो शर्वरी देखती है इसको क्या हो गया, तो अपनी है वो भी कहती है एवरीथिंग ऑल राइट, वो ऐसे चली गई। अरे नहीं नहीं इट्स ओके, वो जस्ट थोड़ी शाय है, इंट्रोवर्ट है ना थोड़ी, इसलिए। ओके ओके। तो फिर शाम को बॉन फायर है, तो वहाँ पर मिले।
हाँ हाँ, हमारा तो सारा ग्रुप वहीं पर होगा ही, तुम आ जाना। कहते ओके ओके। फिर मिलते हैं शाम को। फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है, शायद फिर भी आती आती है पीछे पीछे हमारे दित्या के। अब दित्या जो है थोड़ा मुंह चढ़ा रही होती है, क्या है उसके पास जाना, अब मेरे पास क्यों आ रही है, वो मन में सोच रही थी, ऐसा बोलती नहीं है। तो फिर जाती है शर्वरी उसके पास की, हाँ जी, उसके गले में हाथ डाल के, बताओ। तो थोड़ी सी खफा खफा रहती है दित्या उससे, बट लोग बातें कर लेते हैं, थोड़ी बातें करते करते इनका ध्यान भी बढ़ जाता है और शर्वरी उसका दित्या का ध्यान भी भटक जाता है और नॉर्मल हो जाती है। और वो लड़की तो चली गई थी, तो ये लोग भी वापस जाते हैं। अब इनका वापस जाते जाते लंच का टाइम हो गया था, जाते हैं वहाँ पर कॉटेज के पास ही, वहीं पर ये अच्छा सा एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। अब ये लोग जो है ऐसे ही 1 घंटा होता है इनके पास, तो बस इधर उधर घूम ही रहे होते हैं। फिर इनको जाना होता है अराउंड 4 बजे गंगा आरती के टाइम, गंगा आरती के लिए। वैसे जो है 6 बजे के आसपास होती है गंगा आरती, बट ये लोग पहले जाते हैं गंगा तट पे, वहाँ पर थोड़ा इनसे दूर होता है, वहाँ जहाँ मेन जगह होती है आरती के लिए। तो ये लोग थोड़ा जाते हैं वहाँ पर, और उससे पहले ये लोग पूरा प्रॉपर चेंज वेंज करते हैं अपना। अब दित्या जो है अपना प्रॉपर वही जो उसने सूट लिया था वो सूट डाल दिया, एंड वो जब सूट में अब शर्वरी उसे देखती है, उससे तो बहुत 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 ज़्यादा प्यार आता है उसमें। वो उसकी बलाएँ लेती है और काजल थोड़ा सा उसके कान के पीछे लगाती है कि नज़र ना लग जाए भाई मेरी बंदी को। उसके फॉरहेड पर किस करती है वो, और एक प्यारा सा वार्म हग करते हैं ये दोनों ही। और फिर ये लोग निकल जाते हैं अपने ग्रुप के साथ ही वहाँ पर। अब थोड़ा थोड़ा जो है ये लोग फिर से थोड़ा कोजी हो जाते हैं, रूम में ही होते हैं अपने, तो इनके लिप किस वगैरह स्टार्ट हो जाती है अच्छे से प्रॉपरली। अभी तो कहाँ अच्छी दिख रही थी दित्या, तो कहाँ ही कंट्रोल होगा शर्वरी से। सो इनका चल रहा था। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाह रही थी शर्वरी, इसके कुर्ती जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट करती है, ट्राई करती है, तो दित्या जो है उसे नीचे कर देती है कि क्या कर रही हो। बट शर्वरी उसी अंदाज में कहती है प्लीज़ डोंट स्टॉप मी, नो नहीं अभी पागल हो क्या, नहीं करना। बट अगेन वो उसे किस करने लगती है, एंड कुछ ना कुछ उनके मोमेंट्स चल रहे होते हैं। शर्वरी कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रही होती है, थोड़ा लिफ्ट कर रही होती है उसकी कुर्ती को, या थोड़े अपने हाथ ऊपर नीचे चला रही होती है। ये एकदम से धक्का देती है उसे दित्या, वो ऐसे जोर वाला धक्का नहीं, मतलब हल्का सा ऐसे धक्का देती है, पीछे करती हुई, डोंट डू दिस, तुम बहुत ज़्यादा नोटी होती जा रही हो। तो तुम्हारे साथ ही होगी ना, पीछे रहो, डोंट टच मत करना मुझे, समझ में आया ना, शर्म कर लो, आरती करने जा रहे हैं हम। हाँ तो अच्छा ठीक है, आरती के बाद पूरी रात भी होगी हमारे पास। शायद आप कुछ नहीं होने वाला, ऐसा वैसा समझ में आ रही ना, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नो यस ऐसे चल रहा होता है उनका, तो कहती बिल्कुल नहीं होगा। तो तब शर्वरी कहती है कि देख लेना बेटा, तुम खुद बोलोगी शर्वरी कुछ करो, तुम बोलोगी। तो दित्या थोड़ा हंसती और कहती है हाँ तुम्हारे सपने में है ना, और ऐसे बोल के पिलो उसके ऊपर फेंक के वो बाहर आ जाती है रूम से। एंड जो शर्वरी है वो दीवारों की तरह पिलो को अपने सर पे मारती है और फिर बेड पे फेंक के वो भी आ जाती है बाहर पीछे। अब ये लोग जाते हैं, शर्वरी भी क्लिप्स पूरे अच्छे से ये लोग वीडियोस ले रहे होते हैं। इतना सुंदर, इतना पीसफुल होता है वहाँ पर, गंगा घाट पे जाते हैं लोग, बैठते हैं, इतना ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा होता है। देन टाइम बीतते गंगा आरती भी होती है, लोग साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आरती भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इन्हें, फील बहुत अच्छा होता है। प्रे करते हैं एक दूसरे के साथ के लिए, एक दूसरे के लिए। इसके फ्रेंड्स भी होते हैं साथ में। बहुत ज़्यादा ही पीसफुल, बहुत अच्छा मोमेंट आ रहा होता है इनका, प्यार भरा सा
फिर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो शर्वरी एक्स्ट्रा केयर दिखाने लग जाती है, उसे प्रॉपर बिल्कुल दित्या को पकड़ के रखती है कि गलती से भी कुछ भी कहीं पे भी नहीं छोड़ना है उसे, जैसे छोटा बच्चा हो उसका। और दित्या को ये केयर देख के बहुत अच्छा भी लगता है, उसे बहुत प्यार आता है शर्वरी पर। दैन फिर ये लोग जाते हैं वापस आते आते इनका हो जाता है कुछ, इन लोग डिनर विनर करते हैं। दैन इसके बाद ये लोग अब कॉटेज के बाहर बैठकर इनका बॉनफायर का टाइम होता है। दूसरी साइड भी देख लेते हैं इतने जो श्रेया और तनु है वो लोग भी बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। वहाँ पर ये लोग कुछ टेम्पल्स में जाते हैं। एक टेम्पल होता है जहाँ पर पूरा थाउजेंड्स ऑफ बेल्स वहाँ पर टंगे होते हैं और हवा की वजह से वो रिंग कर रहे होते हैं एक साथ, इतना पीसफुल, इतना अच्छा वो महसूस हो रहा होता है। श्रेया जो है रील्स बना रही होती है अपनी, मतलब और तनु भी हेल्प कर रही होती है। ये लोग साथ में जाते हैं, वो देख रहे होते हैं जो कपल होता है इनके साथ, जो फ्रेंड्स होते हैं इनके, ये दोनों देख रहे होते हैं वो कितने प्यार से एक दूसरे के साथ में जो है प्रेयर कर रहे हैं वो सब। एंड ये लोग भी साथ में जा रहे होते हैं, जैसे कि होता ही है, वो कपल अलग थोड़ा आगे घूम रहे होता है, ये लोग थोड़े पीछे होते हैं, साथ में होते हैं। तो फिर अच्छे से ये लोग भी कर रहे होते हैं। देन तनु का जो है दुपट्टा सर पे लिया होता है, जैसे वो गिर रहा होता है बार बार। देन वो गिरा हुआ ही होता है, जो प्रे कर रही होती है उसकी आंखें बंद होती है, इतना प्यारा मोमेंट होता है। देन श्रेया देखती है उसका दुपट्टा गिरा हुआ है, वो उसके सामने आती है, दोनों हाथों से उसका दुपट्टा उसके सर पर करती है और इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है तनु से उस टाइम पर। तब फिर तनु की भी आंखें खुलती है, इन दोनों की आंखें मिलती है साथ में दोबारा। बट श्रेया जो है वो हटा लेती है, ऐसे कुछ और रिएक्ट नहीं करती है, बस उसके सर पे जैसे बच्चे को करते हैं ना, हाथ थोड़ा सा दबाते हैं कि संभाल के रखो इसे, छोटी बच्ची हो, ऐसे वाला। उसके लिए एक छोटी बच्ची ही है वो, जिसकी वो केयर कर रही है, वो साथ में लाई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, तो वो भी साथ में कर रही होती है। और बट तनु के दिल में कहीं ना कुछ घर कर ही जा रही थी, छोटी छोटी केयर श्रेया की, जो श्रेया उसकी छोटी छोटी केयर कर रही है, उसका जैसे हाथ पकड़ के चल रही है भीड़ वाली जगहों पर ताकि कुछ हो ना जाए। और उस मंदिर में एक ये भी रिवाज था कि जो बेल्स, थाउजेंड ऑफ बेल्स टंगी हुई है, ये लोग जाके टांगते हैं। जो ऐसा माना जाता है जो यहाँ पर बेल जो है घंटी बांधता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो वो जो कपल होता है वो साथ में बेल बांधते हैं, साथ में प्रे करते हैं, बहुत अच्छा सा लगता है इन्हें भी। इनका भी श्रेया भी बोलती कि हम भी बांधे बेल, अब आए हैं तो हमें भी करना चाहिए ना। कहते हाँ ओके। और ये लोग बेल्स खरीदते हैं एक्चुअली, बट अनजाने में ही एक बेल जो है इनकी गिर जाती है पहले ही, बांधने से पहले ही, और वो खो जाती है। तो अब जहाँ से ख़रीदी थी इन्होंने वो पीछे था और अब ये देते हैं। तो फिर तनु कहती कोई बात नहीं, साथ में बांध देते हैं। देन अगेन ये लोग साथ में वो बेल बांधते हैं और प्रे करते हैं। अब इन्होंने क्या क्या प्रे किया वो तो हमें नहीं पता, इनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी वो भी नहीं पता, बट कुछ तो था जो इनको भी जोड़ रहा था, साथ में इकट्ठा ला रहा था। किसकी कृपा थी वो मुझे नहीं पता। फ़िलहाल तो स्टोरी में तो मेरी ही कृपा है, मैं ही ला रही हूँ साथ में इकट्ठा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर वहाँ से निकल के ये लोग एक और टेम्पल पर जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं, बीच में मस्तियाँ कर रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो श्रेया केयर कर रही होती है तनु की, वो अब एक बच्चे की तरह देख के उसको केयर कर रही है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रही है या उसे अच्छा लग रहा है वो नहीं पता, बट तनु को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें। जैसे कि वो खाना खा रही होती है, थोड़ा गिरा देती है तो उसे बोल देती है यार तुम क्या बच्ची हो, फिर उसका वो स्पेशली पूरा अच्छे से अपना साफ़ करती है और उसे खिलाती भी है थोड़ा बहुत। और शाम आते आते ये लोग भी आ जाते हैं वापस से, और ये लोग अब आज की रात जो है कैंप में सोने वाले हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये जो है हाफ रास्ता जो है ये अब ट्रैक कर चुके हैं, ट्रैकिंग करके गए हैं और ये ट्रैक कर रहे होते हैं। ट्रैकिंग करके थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं वो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इन्होंने सनराइज़ देखना है ज़ीरो पॉइंट से। ज़ीरो पॉइंट वहाँ का सबसे फेमस जगह है, एक आगे जाकर
बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, वो आगे जाके एक ज़ीरो पॉइंट है जो कि टॉप पॉइंट है। वहाँ से हिमालयस के सारा कुछ इतना 360 डिग्री पर बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने वाला है, सारा कुछ नीचे उनके, बहुत सुंदर चीज़ है, हाईएस्ट पीक टाइप है वहाँ पर। तो इन्होंने वो सारा ट्रैक करना है, तो ये थोड़ा सा अभी ही शाम को ट्रैक कर लेते हैं। और वहीं पर बीच में जहाँ पर जगहें होती है, ये लोग अपने कैंप्स लेकर गए थे, तो वो कैंप अब शाम को गाड़ लेते हैं ये लोग एक जगह पर पहुंचकर। तनु डर रही होती है कि यार हम ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ पर कोई होटल ले सकते हैं ना। अरे यार तुम पागल हो क्या, होटल में क्या मज़ा, असली मज़ा तो यही है कैंपिंग में। लिटरली तुम मानो मेरी बात, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। अरे कुछ जानवर कीड़ा वीड़ा आ गया, सांप वाप आ गया, पागल हो गया तुम ऐसे कैसे। अरे कुछ नहीं होगा ना, मज़ा आएगा, प्लीज़ डोंट वरी। देखो यहाँ पर हम अकेले थोड़ी हैं, और लोगों भी तो है, देखो कितने सारे कैंप्स लगे हुए हैं, मज़ा आएगा यहाँ पे, और लोग दोस्त बनेंगे। रात को बॉनफायर, तुम रात को व्यू देखना यार, और जो हवाएं चलेंगी, बस फील द ब्रीज, दैट्स सो ऑसम। तुम देखो देखो, चलो कुछ नहीं होगा, तुम, अरे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है ना, मैं तुम्हें बोल के आई हूँ, तुम्हारी मॉम को भी बोल के आई, कुछ नहीं होने दूँगी, ठीक है। तो चिंता मत करो। तो ऐसे कहते हुए ये लोग अपने तंबू गाड़ देते हैं और पूरा अपना सेटअप कर लेते हैं कैंपिंग का। ये पूरा कैंपिंग का सामान लेकर आए होते हैं, एंड शाम को यहाँ पर भी इनके बॉनफायर लग जाती है। बट माइंड यू, उनकी बॉनफायर और इनकी बॉनफायर हो तो एक टाइम पे रही है, बट यहाँ पर डिफरेंस है एक चीज़ का। वो चीज़ है कि श्रेया और तनु के यहाँ पर ये लोग दारूबाजी चलने वाली है, यानी कि यहाँ पर बियर के कैंस भर भर के लाए गए हैं इनके द्वारा। और वो जैसे कि कॉलेज कैंप था, तो वहाँ पर ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़, जहाँ शर्वरी और दित्ता है वहीं पर वही लड़की अवनी भी आ जाती है। अब उस लड़की को देख के दित्ता का मुंह तो थोड़ा सा बन जाता है, बट वो शर्वरी को हाई करती है, वो भी अपने फ्रेंड्स को लेके शर्वरी के साथ ही आ जाती है, वो शर्वरी के साथ ही बैठ जाती है। ये लोग सारे बॉनफायर के अराउंड बैठे होते हैं, गाने वाने चल रहे होते हैं, ये कुछ डिसाइड करते हैं कि गेम वेम खेलेंगे। अवनी जो है शर्वरी से बात कर रही होती है अच्छा खासा, और दित्ता थोड़ा सा हल्का सा इग्नोर हो रही होती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। बाकी दित्या ने जो है कुछ प्लान किया होता है, तो वो शर्वरी को बोलती है कि हम जल्दी चल पड़ेंगे यहाँ से, इतने बजे हमें निकल रूम पे चलना है। कहते हाँ ठीक है देखेंगे, अभी जल्दी क्या है। कहते चलेंगे ना प्लीज़। कहते ओके ओके ठीक है देखेंगे। और ऐसे ही चल रहा होता है, इनका स्टार्ट होता है, गेम्स खेलते हैं कुछ लोग, ये लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और अब जो राघव था, उसकी नज़र थोड़ी थोड़ी अपनी पर होती है, उसे थोड़ी अच्छी लगती है। ये लोग पहले अपने ग्रुप में ही इनको शामिल कर लेते हैं, खेल रहे होते हैं थोड़ा बॉटल स्पिन टाइप, वो सारे गेम्स खेलते हैं। कहीं ना कहीं किस पे जो बारी आई वो कुछ ना कुछ करेगा। ऐसे ही राघव पे बारी आती है, तो राघव जो है एक रोमांटिक सा गाना गाता है, और इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम नज़रें जो है अपनी पर होती है। सारे हूटिंग कर रहे होते हैं उसके लिए, अपनी भी, उसको भी अच्छा लगता है, तो फिर वो भी क्लैप करती है। ऐसे चल रहा होता है, इनकी बारी आती है। देन अवनी की बारी आती है, उस पर डांस का आता है, बट वो चल सकती है कि मैं डांस करूँगी तो फिर मेरे साथ भी कोई होना चाहिए। वो एकदम से शर्वरी को खड़ा कर लेती है अपने साथ, एंड इधर से उस दित्या का हाथ पकड़ा हुआ था, वो हाथ छूट जाता है। दित्या को बहुत 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 गंदा फील होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे मन कर रहा होता है कि बस इस लड़की का सिर फोड़ दूँ मैं, बट वो कुछ करती नहीं है। वो इशारा करती है शर्वरी को कि बैठ जाओ ना प्लीज़, तो बट शर्वरी भी थोड़ा कि प्लीज़ ना छोड़ो ना, तो फिर वो खड़ी हो जाती है, गाना बजता है, ये लोग डांस कर रहे होते हैं, और डांस करते करते ये बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। ऐसे कोई कपल डांस नहीं कर रहे होते, बट बहुत ज़्यादा टची वची हो रहे थे, ये लोग साथ में कर रहे थे। शर्वरी भी प्रॉपर फुल एंजॉय कर रही थी, और यहाँ पर दित्या को बहुत बुरा लग रहा था, बट अभी वो शाम को स्पॉइल करना नहीं चाहती थी। फिर ये लोग बैठ जाते हैं, और भी इनकी कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। ये लोग अब लेमन शॉट्स
ले रखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे खेल रहे होते हैं, और अगर जो जवाब नहीं देगा वो लेमन का शॉट लेगा, तो ऐसे खेल रहे होते हैं वो सब चीज़ें। तो अब बहुत बुरा तो लग ही रहा होता है नित्या को। तो वो उसे बोलती है कि शर्वरी हम चले रूम में प्लीज़। कहते प्लीज़ ना अभी रुक जाओ ना, अभी क्या टाइम है, तुम बाद में चले जाएंगे ना, प्लीज़ बैठ जाओ ना, खेलो ना, तुम भी खेलो प्लीज़। देखो ऐसी बात चल रही थी। यहाँ पर दित्या का फेस भी थोड़ा सैड सा हो जाता है, बट शर्वरी से वो इग्नोर हो जाता है ना चाहते हुए भी। वो थोड़ा भी मस्ती के मूड में होती है तो वो ध्यान नहीं देती है, और दित्या उसे बोल के चली जाती है कि मैं रूम में जा रही हूँ। तो कहते हैं हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी अभी, और वो रोकती भी नहीं है। दित्या ने ये सोचा था कि वो उसे रोक लेगी, बट नहीं रोका उसने। बट फिर दित्या जो है वो बहुत दुखी हो जाती है, उसे अच्छा भी नहीं लगता है, वो सैड हो जाती है बहुत। गुस्सा तो क्या करे वो। फिर अंदर चली जाती है वो रूम में। हम रूम खुलता है तो देखते हैं कि पूरा रूम डेकोरेट था। उसने एक छोटा सा डेट टाइप प्रिपेयर किया था। वहाँ पर मैनेजर को थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करके वहाँ पूरा डेकोरेशन कराया था रूम में। वो चारों तरफ देखती है, और उसके फेस से बस यही था कि कोई फ़ायदा नहीं सबका। उसका मूड बहुत ऑफ होता है। वो कुछ कैंडल्स जल रही थी, वो उसे बुझा देती है और चली जाती है बाथरूम में। और वो जो उसने सूट डाल रखा होता है वो भी चेंज करा दिया प्रॉपर, जो भी अपनी जैसा वो लूज़ फिट डालती है, लूज़ फिट टी शर्ट और लोगों में आ जाती है। और बाहर जाके मतलब उनके जो रूम होता है वो डायरेक्ट जैसे घाट को फेस कर रहा होता है, तो उनकी बालकनी नहीं होती, लेकिन जो पूरा एक ग्लास वाला वो मिरर नहीं, ग्लास लगा होता है जिससे आर पार पूरा दिख रहा होता है। और वो पूरा जैसे ग्लास का गेट होता है ना, स्लाइड करने वाला, कुछ वैसे टाइप का होता था। तो वहाँ पे था, तो वो बिल्कुल बस उस ग्लास के पास जाके बैठ जाती है चुपचाप से, गुमसुम से। और बाहर की तरफ घाट की तरफ वो रात के अंधेरे में कुछ लाइट्स के साथ जो पानी चमक रहा था उसको फील कर रही होती है। थोड़ा सा वो खोल देती है गेट को, तो हवा, ताज़ी हवा आ रही होती है। थोड़ा सा बस मुंह लटकाए हुए बस वो वहीं पे बैठी रह जाती है, और आंखें भर आती है उसकी ना चाहते हुए भी। शर्वरी ने अच्छा नहीं किया है ना। खैर, अब शर्वरी ने जो गलती करी है वो इसको कैसे मेकअप करेगी और क्या होने वाला है वो तो आगे देखेंगे। दोनों साइड ही क्या आग लगने वाली है। देखो यार, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग वाले तो चीज़ें आज ही करनी थी, आज वाले एपिसोड में ही, बट पता नहीं मेरी ही बुरी आदत है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में चली जाती हूँ और ऐसे ऐसे लंबा कर दिया मैंने एपिसोड। तो अभी उसमें मैं और ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती हूँ, सो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट कल कल पक्का बहुत ज़्यादा अच्छा वाला होने वाला है एपिसोड। ओके, तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करना। आई नो आज वाले एपिसोड में कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, थोड़ा सा बोरिंग पेस में जा सकता है, बट सब्र का फल मीठा होता है। ओके सब्र का फल हॉट होता है यहाँ पर ठीक है, अभी चलते हैं हम। बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ।